के लिए मैं ये मान भी लेती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमको बहुत मिस करता है, एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। तुमको भी समझ में नहीं आता है कि बात क्या है, इतना प्यार वो कैसे कर सकता है, कोई इंसान इतना भी प्यार कर सकता है। तुम भी आश्चर्य हो जाते हो। लेकिन मुझे एक बात बता दो कि सोचो कि तुमको जीवन में कोई भी नौकरी नहीं मिला, तो क्या वो तब भी तुमसे उतना ही प्यार करेगी? तब पता है वो क्या करेगी? तब किसी और का हाथ पकड़ के चली जाएगी। क्यों बोलो तो? क्योंकि इस प्यार से ना पेट नहीं भरता है, इस प्यार से ना पूरा जीवन नहीं चलता है। सिर्फ प्यार के भरोसे पूरा लाइफ कोई भी इंसान काट नहीं सकता है। तो अगर तुमको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगा ना, तो वो जितना भी तुमसे प्यार करे, पागलों की तरह तुमको चाहे, वही इंसान का प्यार देखना ऐसा भेपर की तरह उड़ जाएगा कि तुमको भी समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। जो इंसान मेरे लिए इतना पागल था, मेरे बिना एक पल नहीं रह पा रहा था, वही इंसान मुझे छोड़ के कैसे चला गया। तो यही रियलिटी है और इसी को तुमको समझना है। तो अगर उसको तुम अपने लाइफ में लाइफ टाइम रखना चाहते हो, तो प्यार तो ज़रूर करो उससे, लेकिन उसके साथ साथ उसको भरोसा भी दिलाओ। किस चीज़ का भरोसा? कि तुम उसके साथ हो। अब तुम उसके साथ हो का मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे मैग्नेट की तरह चिपके रहना, वो नहीं है। या 24 घंटे उसको फ़ोन करना, मैसेज करना, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, खाए हो कि नहीं, सोए हो कि नहीं, ये सब नहीं। बल्कि उसको ये एहसास दिलाना कि तुम जिस भी परिस्थिति में हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुमको संभाल लूँगा और मैं तुम्हारे साथ अपना लाइफ एक बेहतर लाइफ बिताऊंगा और खुद को इस काबिल बनाऊंगा कि लाइफ टाइम दोनों एक साथ रहेंगे और एक साथ एक अच्छा फ्यूचर हम लोग बिताएंगे। खुद को इतना ही ज़्यादा काबिल मैं बनाऊंगा। ये भरोसा तुमको उसको दिलाना है। तुमको ये सपना उसको दिखाना है कि हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा। तुमको यकीन दिलाना है उसको कि तुम बिल्कुल मत सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं ज़रूर खुद को इस काबिल बना दूंगा कि हम दोनों लाइफ टाइम एक साथ बिताएंगे, मृत्यु तक कोई हम लोग को अलग नहीं कर सकेगा। और मैं तुम्हारे ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहूँगा, बल्कि मैं खुद को इस काबिल बनाऊंगा कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकूँ, क्योंकि ये रिश्ता मेरा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है। तो इस तरह से तुमको उसको भरोसा दिलाना है, एक ब्राइट फ्यूचर दिखाना है। तुम जो सपना देखते हो दोनों को लेके, तुम जो सपना देखते हो कि दोनों कैसा लाइफ बिताओगे, तुम्हारा फ्यूचर कैसा हो कि तुमको अच्छा लगेगा, ऐसा फ्यूचर हो कि दोनों लाइफ टाइम एकदम हंसी खुशी से शांति से लाइफ बिताओगे, ऐसा सपना अगर तुम देखते हो ना, तो उसी सपना को तुमको उसके आंखों में भी बैठाना है। अच्छा एक बात बताओ, 2-3 दिन कभी बिना खाए गुजारे हो? एहसास किए हो, फील किए हो कितना तकलीफ होता है? तो 2-3 दिन अगर तुम बिना खाए रहोगे, तो अगर इतना तकलीफ होगा, तो बिना खाए कोई लाइफ टाइम क्या तुम्हारे साथ रहेगा? ये संभव है? तो रियलिटी तो तुमको भी पता है, फिर भी जानबूझकर बुर्बक क्यों बन रहे हो? ये जो प्यार होता है ना, जब नीड इंसान का फुलफिल नहीं होता है, तो यही प्यार कब जो गायब हो जाता है किसी को समझ में ही नहीं आता है। पता है इंसान का सबसे ज़्यादा नीड क्या है? एक है फिजिकल नीड और एक है इकोनॉमिकली नीड। जब हम लोग प्यार करते हैं ना, तो हम लोगों को ना मेंटली नीड होता है, मेंटली सेटिस्फेक्शन चाहिए, यकीन चाहिए, बहुत प्यार करता है इसका एहसास चाहिए, ये सब चाहिए होता है। लेकिन जब तुम उसके साथ जुड़ जाओगे और यही मेंटल नीड जब पूरी तरह फुलफिल हो जाएगा ना, उसके बाद ही बाहर निकल के आता है फिजिकल नीड और इकोनॉमिकली नीड। इन दोनों में से किसी में भी अगर तुम कमज़ोर निकले ना, तो वही इंसान जो पागलों की तरह तुमको आज चाह रहा है ना, वही इंसान तुमको छोड़ के एक दिन भाग जाएगा। अगर तुम फिजिकली कमज़ोर हो गए, फिजिकल नीड अगर फुलफिल नहीं कर पाए, तो भी भाग जाएगा। फिजिकल नीड की बात आ जाता है इकोनॉमिकली नीड, क्योंकि सबको पता है कि पैसा के बिना लाइफ नहीं चलता है और किसी के ऊपर डिपेंड रह के भी लाइफ नहीं चलता है। कोई भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगी लाइफ टाइम के लिए। अभी तुम अपने पापा के घर में रह रहे हो, पापा के होटल में रह रहे हो, क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है, सर के ऊपर तुम्हारा छत है, तुम्हारे ज़रूरत का हर सामान प्रोवाइड करवाया जाता है।
किसी ना किसी ज़रिए तुम्हारे पापा तुम्हारे हर नीड को फुलफिल करते हैं। लेकिन ये लाइफ क्या लाइफ टाइम तुम्हारा रहेगा? जब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी तब सोचो तो क्या होगा। तब अगर तुम्हारे पास एक नौकरी नहीं रहेगा, इनकम का कोई सोर्स नहीं रहेगा, तो लाइफ को कैसे गुजारोगे? तब तुम्हारा ये जो नीड है वो कौन फुलफिल करके देगा? और तुम जो किसी की जिम्मेदारी लेने के बारे में सोच रहे हो, उसका भी नीड कौन फुलफिल करके देगा? तो ये तो क्लियर है, ये क्लियर है कि सबसे पहले तो तुमको खुद के पैरों पे खड़ा होना है। अगर खड़ा तुम नहीं हो पाए तो वो इंसान एक दिन ऐसे ही तुमको छोड़ के चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो ना, अपने लाइफ का एक लक्ष्य तैयार करो और उस लक्ष्य को फुलफिल करने के पीछे ना पागलों की तरह मेहनत करो और उसको साथ में रखो। उसको बोलो कि तुम मेरा साथ दो, मैं ज़रूर एक दिन कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स मैं पाकर ही रहूँगी, अचीव मैं कर लूँगा और दोनों साथ मिल के एक अच्छा लाइफ बिताएंगे। बस तुम मेरा साथ दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़रूर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाऊँगा। इस तरह से तुमको उसको बोलना है, इस तरह से यकीन दिलाना है और उसका यकीन भी तुमको हासिल करना है। मतलब क्या कि तुमको अपने लाइफ में लक्ष्य तैयार करना है और निडर होके 100% परिश्रम करके सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। अब उस लक्ष्य की तरफ जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा पार्टनर अगर सचमुच तुमसे प्यार करेगा ना, तो वो तुम्हारा साथ ज़रूर देगा। लेकिन अगर वो तुम्हारा साथ नहीं देता है ना, तो तुम अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं। अगर भटक जाओगे तो तुम सबसे बड़ा बुड़बक कहलाओगे। क्योंकि अगर तुम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सच्चा प्यार तुमसे करता ही नहीं है। पूरा लाइफ तुम्हारे साथ काटने का सपना वो देखता ही नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। अगर उसको भी ये पता होगा कि ये अगर अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा, अपने लाइफ में कोई भी इनकम का सोर्स अगर ये अचीव कर लेगा, तो हम दोनों ही तो अच्छी तरीके से लाइफ को बिता पाएंगे। तो ये तो वो भी सोचेगा, अगर वो तुम्हारे साथ लाइफ काटना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा साथ देगा जब तुम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे। लेकिन वो जब वो सपना देखेगा ही नहीं तो ही तो वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो इस क्लियर वास्तव को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? इसलिए मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। अपने लाइफ में एक लक्ष्य तैयार करो ताकि खुद को ग्रो कर सको, कुछ अचीव कर सको, अपने लाइफ के लक्ष्य को प्राप्त कर सको और उसी टारगेट के पीछे एकदम भागते रहो जब तक कि वो तुमको नहीं मिले। और चाहे तुम्हारा पार्टनर साथ दे चाहे ना दे, उस लक्ष्य तुमको कभी भटकना नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। किसी की ना ज़रूरत मत बनो, उसका लाइफ बनने की कोशिश करो। ये जो हमारे सर में बाल है ना, इसमें से अगर 2-4 बाल गिर भी जाता है ना तो उतना दुख नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा दांत 2-4 गिर जाएगा ना तो दुख बहुत होता है। क्यों बोल तो? क्योंकि इंसान अगर गंजा हो जाता है तो लाइफ काट सकता है, लेकिन दांत अगर गंजा हो जाता है, मतलब तुम्हारा पूरा सारा दांत अगर गिर जाएगा ना, तो बहुत तकलीफ तुमको होगा। ना तुम मन का खा सकोगे और ना ही तुम अच्छे से जी पाओगे। इसलिए खुद को ना ज़रूरत मत बनाओ, खुद को किसी का लाइफ बना कि तुम्हारे बिना वो बिल्कुल रह ही ना सके। तो इसीलिए खुद को कैसे बनाओ ना, बालों की तरह नहीं बल्कि अपने दांतों की तरह बनाओ। क्योंकि दांत अगर नहीं रहता है ना तो इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, ठीक से खाना तक नहीं खा पाता है। तो इसीलिए ना खुद को ऐसा बनाओ कि कोई भी इंसान तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच तक ना सके। और वो तुम कैसे बना सकते हो? वो तुम इस तरह से बना सकते हो। सबसे पहले तो अपने पार्टनर को पूरी तरह से भरोसा दिलाओ कि उसकी किसी भी परिस्थिति में तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। उसके साथ रहने का मतलब मैंने कहा कि वो नहीं कि हमेशा चिपके रहना या फिर हमेशा कॉल मैसेज करना, ये सब करना नहीं, बल्कि उसको ये भरोसा दिला कि तुम जिस भी परिस्थिति में रहोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मुझ में ये एबिलिटी है कि तुम्हारी किसी भी परिस्थिति में मैं तुमको संभाल लूँगा और मैं खुद को इस काबिल बनाऊँगा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा भी ले सकूँ, खुद का भी ले सकूँ और इस रिलेशन का भी ले सकूँ। इसलिए तुम सिर्फ मेरा साथ दो, मुझे जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करो और हम लोग क्या करेंगे ना, एक ब्राइट फ्यूचर बनाएंगे। तो इस तरह से उसको भरोसा दिलाओ, तब देखना हमेशा 24 घंटे वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचेगा।
तुम्हारे अलावा और किसी भी इंसान का थिंकिंग उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि यही एक इंसान है जो कि मुझे हर तरफ से संभाल सकता है, फिजिकली संभाल सकता है, इकोनॉमिकली भी संभालता है, मेंटली तो संभाल ही सकता है। तो इसीलिए इस तरह का भरोसा पार्टनर को दिलाने की कोशिश करो कि वो सोच तक ना सके कि तुम्हारे बिना कोई और भी उसका लाइफ पार्टनर बने। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि मैंने काफ़ी सारे मेरे वीडियो में ये कहा है कि प्यार का मतलब होता है मुक्ति, प्यार का मतलब बंधन नहीं होता है। इसलिए अपने पार्टनर को मुक्ति दो, कभी भी उसको बांध के रखने की कोशिश मत करो। हम लोग किसी को भी कब बांध के रखने की कोशिश करते हैं? जब हमारे मन में ये डर होता है कि वो मुझसे कहीं चला जाएगा, मतलब कि वो खो जाएगा। इसका डर जब आ जाता है तभी हम लोग उसको बांधने की कोशिश करते हैं। तो तुम अगर उसको भरोसा दिलाओगे कि लाइफ टाइम तुम उसके साथ रहोगे, तो वो फिर क्यों खोएगी? वो खोएगी तभी जब तुमसे उसको जो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तब तो खोने का डर आएगा। तो जब तुम खुद की एबिलिटी उसको दिखा रहे हो, इतना भरोसा दे रहे हो कि तुम उसका सब कुछ संभाल लोगे, तो तुमको डर किस बात का है? जिस दिन तुम्हारे मन में ये डर बैठ जाएगा ना कि उसको खो देंगे, उसी दिन तुम सचमुच उसको खो दोगे। क्योंकि जब तुम्हारे मन में ये डर आ जाए कि हम उसको खो देंगे, उसी दिन से तुम उसके ऊपर बंधन लगाना शुरू कर दोगे, उसको जंजीरों में बांधना शुरू कर दोगे। यहाँ मत जाओ, वहाँ क्यों जा रहे हो, इसके साथ क्यों बात कर रहे हो, रात रात भर ऑनलाइन क्यों रह रहे हो, ये सारा चीज़ तुम उसको बोलना शुरू कर दोगे, और जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। क्योंकि कोई भी इंसान ना बंधन में रहना पसंद नहीं करता है और रोक टोक में भी रहना पसंद नहीं करता है। तुम सोचो तो कि तुम्हारे घर में अगर हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा रोक टोक करते रहे कि ये कपड़ा क्यों पहन रहे हो, ये पहनो, यहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ मत जाओ, या फिर इस टाइम में घर से क्यों निकल रहे हो, बाद में निकलना, हमेशा अगर रोक टोक करेगा, क्या तुमको अच्छा लगेगा? तो इसी तरह से अगर तुम हमेशा अपने पार्टनर के ऊपर रोक टोक करोगे तो उसको क्या अच्छा लगेगा? तो जब तुम रोक टोक करोगे ना, तो उसको तुम क्या करोगे? बंधन में बांधोगे और उसके सांस को रोक लोगे, उसको खुल के सांस तुम नहीं लेने दोगे। तो जब उसको खुल के सांस तुम लेने नहीं दोगे, तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? तब तो वो मुक्ति चाहेगा, और जब वो मुक्ति चाहेगा तो तभी वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। मैंने काफ़ी सारे फैमिली में ये देखा है कि काफ़ी सारी लड़कियां अपने पार्टनर के साथ भाग जाती है, इसी वजह से कि घर में बहुत ज़्यादा रोक टोक होता है और उससे वो मुक्ति चाहता है, वो खुला सांस लेना चाहता है, अच्छी तरीके से अपने तरीके से लाइफ को जीना चाहता है ना, इसलिए किसी भी इंसान का हाथ पकड़ के घर से भाग जाता है। तो अगर यही चीज़ तुम उसके साथ करोगे तो वो क्या तुम्हारे साथ रहेगा? इसलिए कभी भी पार्टनर को ना बंधन में, नियम में बांधने की कोशिश मत करो। अरे यार, वो पंछी नहीं है जो तुम उसको पिंजरे में बांधने की कोशिश कर रहे हो, वो इंसान है। तो इंसान को इंसान की तरह ही जीने दो, उसको मुक्ति दो, उसको ये बोलो कि तुम अपने हिसाब से लाइफ जी सकते हो, तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इस तरह का छूट उसको दो। तब तो वो खुली सांस ले सकेगा, तब तो वो खुद को मुक्त समझ सकेगा, और जहाँ वो खुद को मुक्त समझ सकेगा, तुम उसके हिसाब से उसके लाइफ को डील करने दोगे ना, तो ही उसको लगेगा कि तुम ही उसके लिए एक सच्चा लाइफ पार्टनर हो, एक करेक्ट लाइफ पार्टनर हो। वो जो तुमको चूज किया है ना, उसके लिए वो प्राउड फील करेगा कि यही एक इंसान है जो मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि मुझे इतना छूट दे रहा है, मतलब ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो मुझे अपनी तरीके से जीने बोल रहा है, वो इसीलिए मुझे इस तरीके से जीने बोल रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं। तो जिस इंसान को तुम आज़ादी दे दोगे, अपने हिसाब से जीने के लिए मुक्ति दे दोगे, तो वो इंसान तुम्हारे साथ ही रहना चाहेगा। क्योंकि हर एक इंसान को मुक्ति चाहिए होता है, हर एक इंसान अपने तरीके से लाइफ जीना चाहता है, तो वही तो तुम उसको दे रहे हो। तो वो तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर इसको छोड़ के मैं चला जाऊंगा, किसी और का हाथ पकड़ लूंगा, वो इंसान अगर मुझे मेरी तरह जीने नहीं देगा, मेरे अपने तरीके से लाइफ को डील नहीं करने देगा, तो ये सब चीज़ तुमको उसको प्रोवाइड करना होगा, तब जाके तुम उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन नहीं, तुम क्या करो ना, पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहे हो, तुम देख भी नहीं रहे हो कि तुम्हारे लाइफ का भी कोई लक्ष्य है, तुमको कोई लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने पैरों में तुमको खड़ा होना है, तब तो वो इंसान लाइफ टाइम तुम्हारा हाथ पकड़ के रहेगा। तुम इन सब को भूल रहे हो, अपने करियर को भूल रहे हो, अपने लाइफ के गोल को भूल रहे हो, तुम्हारे को पैरों में, अपने पैरों में खड़ा होना है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, सबको तुम भूल रहे हो, पागलों की तरह से उसके पीछे भाग रहे हो, पीछे भाग रहे हो। तो तुम पीछे भागते रहो, भागते रहो, समय भी तो भाग रहा है, ये समय फिर तुमको नहीं मिलेगा, खुद को प्रूफ करने का समय तुमको नहीं मिलेगा। उसके पीछे भागते 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 जब तुम बेकार रह जाओगे ना, तो वही इंसान तुमको एक दिन छोड़ के चला जाएगा।
तो इसीलिए सबसे पहले अपनी लाइफ के टारगेट को फुलफिल करो। जब तुम टारगेट को फुलफिल कर लोगे ना, तो अपने पार्टनर को ऐसे बांध के रखने की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। जब तुम खुद को प्रूफ कर दोगे ना, वो खुद ब खुद तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ कि लाइफ का रियलिटी क्या होता है। प्यार से लाइफ नहीं कटता है। इंसान के लाइफ में ना और बहुत सारा नीड होता है जिसको फुलफिल करना पड़ता है, जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, जिसके बिना पूरा एक लाइफ बहुत बड़ा होता है, जिसके बिना पूरा एक लाइफ नहीं काटा जा सकता है। तो इसके लिए 3 नीड होता है। एक होता है मेंटल नीड, एक होता है फिजिकल नीड, एक होता है इकोनॉमिकली नीड। मेंटल नीड तो पूरा हो जाता है प्यार से, भरोसे से, ये प्यार पागलपन दिखाते हैं इन सब से हो जाता है। लेकिन मेंटल नीड जिस दिन फुलफिल हो जाएगा ना, उसी दिन बाहर निकल कर आता है फिजिकल नीड, उसके बाद इकोनॉमिकली नीड। तो ये 2 चीज़ में तुमको मजबूत होना है, फिजिकली भी मजबूत होना है, इकोनॉमिकली मजबूत होना है। तब जाके तुम ये उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहे और तुमको छोड़ के जाने के बारे में बिल्कुल ना सोचे। तो इस तरह से खुद को तैयार करो। तो आई होप मैं लाइफ की रियलिटी को तुमको दिखा पाई हूँ और तुम ज़रूर इसके ऊपर फोकस करोगे और खुद को इसी तरह की बनाने की कोशिश करोगे। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर लाइफ टाइम तुमको मिस करे, लाइफ टाइम सिर्फ तुम्हारा ही हाथ पकड़ के रहना चाहे, किसी और का थिंकिंग लाइफ भर उसके दिमाग में आए ही ना, क्योंकि तुमसे बेहतर इंसान उसको कोई और दिखेगा ही नहीं अगर तुम इस तरह से खुद को तैयार करोगे। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे वीडियो में इसको लेके चर्चा किया है। उन सब वीडियो में जो जो मैंने टॉपिक बताया वो अलग है, इस वीडियो में मैंने जो जो बताया वो बिल्कुल अलग है। तो आई होप तुम इस सब में गौर करोगे और जीवन के रियलिटी को समझोगे और अपने पार्टनर के लिए ये सब ज़रूर करोगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे एक हाइप से ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुँच सकता है और लाखों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।